हेलो क्लास। तो बेटा हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, दैट इज सॉल्यूशन। हम काफ़ी चीज़ें इसमें पढ़ चुके हैं कि होमोजीनियस सॉल्यूशन क्या होता है, और हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो दो चीज़ों से मिलके बनता है, दैट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये मिलके आपका सॉल्यूशन बनाते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होता है, एक आपका सॉल्वेंट होगा और एक ही सॉल्यूट होगा। सिर्फ दो चीज़ें आपकी होंगी एक सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम लोग काफ़ी टर्म्स भी पढ़ चुके हैं। सॉल्यूट की कंसंट्रेशन के हिसाब से किस तरह की टर्म्स होती हैं उनको हमने देख लिया है। आई थिंक आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स भी करे होंगे जो मैंने दिए हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने मुझे उनके आंसर नहीं भेजे हैं, तो प्लीज़ उनको करिए बेटा, आपके लिए ये वो सारे। चलिए अब आगे बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आप गिवन नंबर्स ऑफ सॉल्वेंट में मिला सकते हो, डिसॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे जो सॉल्यूट है वो आपका सॉलिड या लिक्विड या गैस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सॉल्वेंट भी आपका वहां पे लिक्विड, गैस, सॉलिड, आपका सॉलिड, लिक्विड या गैस कुछ भी हो सकता है। आपका सॉल्यूट भी सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड which can dissolve in a specific amount of solvent at constant temperature। इसमें जो टेम्परेचर होता है ना बेटा वो कांस्टेंट होता है। तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई कि कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम मिला सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, वो कहलाती है आपकी सॉल्युबिलिटी। जैसे आप नमक को घोल रहे हो, एक पर्टिकुलर आपने 1 लीटर पानी ले लिया है और नमक ले लिया है आपका 200 ग्राम। पहले आपने 50 ग्राम मिलाया, डिसॉल्व हो गया, फिर आपने और ऐड किया, डिसॉल्व हो गया, और ऐड किया, डिसॉल्व हो गया। तो वही नमक की क्या बता रहा है, सॉल्युबिलिटी बता रहा है कि नमक इस स्टेज तक सॉल्युबल हो सकता है। तो 1 लीटर पानी के अंदर ऑलमोस्ट 200 ग्राम आपका NaCl डिसॉल्व हो जाता है। उसके बाद जो चीजें होती है या तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। तो ये जो टर्म्स है वो क्या होती है वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जो कि आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है, विच कैन डिसॉल्व इनटू अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज इट्स सॉल्युबिलिटी। क्लियर है। चलिए, जो सॉल्युबिलिटी है वो 3 चीजों पे आपकी अफेक्टेड रहती है। फर्स्ट है आपका नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, कि आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट किस तरह का है उस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसा होगा, आप कम करोगे तो क्या होगा, बढ़ाओगे तो क्या होगा। फिर है आपका प्रेशर, कि प्रेशर कम ज्यादा करने पे क्या होगा वो आपकी कहलाएगा। ये 3 टर्म्स है, इनके बेसिस पे आपकी जो सॉल्युबिलिटी है वो इफेक्ट करेगी। जो आगे है हम इसको देखेंगे किस तरह से अफेक्ट कर रहा है टेम्परेचर और प्रेशर। चलिए अब आज बात करते हैं हम सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो फर्स्ट है आपका कि लिक्विड के अंदर आपका सॉलिड किस तरह से अपनी सॉल्युबिलिटी शो करता है। तो यहाँ पे सॉलिड क्या है आपका, दैट इज सॉल्यूट है, और लिक्विड क्या है यहाँ पे आपका सॉल्वेंट है। तो इसका मतलब हम किसी लिक्विड के अंदर किसी भी सॉलिड को क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्युबल बना रहे हैं। तो वो आपकी आएगी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स के अंदर। तो बेटा सॉल्युबिलिटी जो ऑफ लिक्विड जो होती है, सॉलिड की जो होती है सॉल्युबिलिटी, वो आपके 2 तरीके से होती है। जैसे हम बात करें आपके नॉन पोलर और पोलर कंपाउंड्स की, तो पोलर कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिनपे क्या होता है, पार्शियली चार्ज होता है, पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव। अगर मैं NaCl की बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है, इस पे पार्शियली पॉजिटिव और इस पे पार्शियली नेगेटिव, यही तो होती है पोलरिटी। तो जो NaCl होता है जो कि पोलर है, तो बेटा ये डिसॉल्व होता है पोलर कंपाउंड के अंदर, दैट इज योर वाटर, H2O। H2O भी क्या होता है, पोलर ही होता है। इस पे भी क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव आपके H पे, और यहाँ पे भी पार्शियल पॉजिटिव इस H पे होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, पोलर जो होता है वो आपके पोलर में ही क्या करेगा, डिसॉल्व करेगा। पोलर सॉलिड पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करता है। उसी तरह से नॉन पोलर सॉलिड भी नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता है। लाइक डिसॉल्व लाइक, जैसे होते ना आप लोग दोस्त लोग हो, तो एक किसी को मोमोज खाना पसंद है, तो जिस दूसरे को मोमोज खाना पसंद होगा वो दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे। इसी तरह से क्या होता है, कई बार हमारी क्लास में किसी को लगती है तो दूसरा भी साथ में चला जाता है, तो उन दोनों में क्या है, सिमिलैरिटी है। तो सिमिलैरिटी आपस में क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है। इसी तरह से आपका नॉन पोलर का एग्जांपल मैं लेती हूँ, नैप्थलीन। ठीक है बेटा, नैप्थलीन जो बॉल्स होती है, जो
सर्दियों में व्हाइट कलर की रखते हैं स्वेटर्स के अंदर, वो आपकी डिसॉल्व हो जाती है बेंजीन के अंदर। अब बेंजीन जो है उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। वही आपका जो नैप्थलीन है उसमें भी आपकी दो बेंजीन इस तरह से कनेक्टेड रहती है, ठीक है। इसमें डबल बॉन्ड इस तरह से आपका कनेक्टेड रहता है जैसे भी। तो ये आपकी नैप्थलीन और बेंजीन का स्ट्रक्चर है। तो ये आपस में एक दूसरे में क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। तो पोलर आपका पोलर में डिसॉल्व होगा, पोलर सॉल्यूट आपका पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, वही नॉन पोलर सॉल्यूट आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इन कुछ टर्म्स की बात करते हैं। ये जो टर्म्स हैं ये आपकी एग्जाम में नहीं आती हैं और बाकी आपकी नीट वगैरह में पूछी जाएंगी। बस थोड़ा सा समझने के लिए ये आपकी मैं टर्म्स को एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। फर्स्ट है आपका डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन क्या होता है? जब किसी सॉलिड सॉल्यूट को हम डिसॉल्व कर रहे हैं किसी लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर, तो वो अगर उसमें डिसॉल्व होता जा रहा है तो वो आपका क्या कहलाएगा? डिसोल्यूशन हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये सारी डेफिनेशन मैंने अच्छे से पूरी अपने नोट्स में लिख दी है जो आपको मिल जाएगी। तो क्या होता है डिसोल्यूशन? व्हेन अ सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड टू सॉल्वेंट एंड इट इंक्रीज इट्स कंसंट्रेशन। नमक को पानी में मिलाएंगे तो पानी में आप ऐड करते जाएंगे सॉल्ट को, तो उसकी कंसंट्रेशन को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। उसमें डिसॉल्व होके उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है। तो दिस इज कॉल्ड डाइल्यूशन, डिसोल्यूशन। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है आपका अनसैचुरेटेड। देखो, अगर मैंने ले लिया कि मेरे पास 1 लीटर क्या है? पानी है, ठीक है, और आपका 200 ग्राम NaCl है। क्लियर है? तो 200 ग्राम NaCl है और 1 लीटर पानी है। तो आपने क्या किया? पहले वही 50 ग्राम मिला है, डिसॉल्व हो गया, 200 ग्राम मिला है, डिसॉल्व हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया? जब तक वो डिसॉल्व हो रहा है वो कहलाएगा सॉल्यूशन आपका अनसैचुरेटेड। वो सॉल्यूशन जिसमें आप जो चीज डिसॉल्व कर रहे हो, सॉलिड डिसॉल्व कर रहे हो और वो डिसॉल्व होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, तो वो कंडीशन कहलाएगी आपकी अनसैचुरेटेड कंडीशन या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। वहीं आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि जब वो चीज घुलना बंद कर देती है, मतलब 200 ग्राम तक तो ठीक है, जैसे आपने 220 कर दिया या 230 कर दिया तो उसने क्या करना? घुलना बंद कर दिया। वो आपका नीचे बैठ गया, नहीं घुलना, अब नहीं घुलना, अब नहीं घोला जा रहा मेरे पे। आप रोटी खाने बैठते हो, कोई ने 2 रोटी खा ली, भाई अब नहीं खाई जा रही मेरे पे, अब नहीं खाई जा रही तो नहीं खाई जा रही। तो इसी वजह से ये जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कब होता है? जब कोई सॉल्यूट आपका सॉल्वेंट में घुलना बंद कर देता है, उसमें डिसॉल्व नहीं होता, तो वो कंडीशन कहलाती है आपकी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर? नेक्स्ट है सुपर सैचुरेटेड। अब क्या होता है भाई? सुपर सैचुरेशन को समझो, आप हो बाराती लड़के वाले की तरफ से जा रहे हो, भैया एक्स्ट्रा आपकी केयरिंग होगी तो अरे लीजिए, अरे और लीजिए। तो आपने ऑलरेडी क्या कर लिया? भरपूर खाना खा चुके हो, अब आप पे ऊपर से, हाँ जी, तो क्या हुआ? आप बाराती हो, आप गए, खाना खा रहे हो, आप पूरा फुल हो चुके हो। अब क्या है भाई? लड़की वाले हैं, अरे यार सर एक और लीजिए, एक और लीजिए, एक और लीजिए। तो क्या हो रहा है? आप पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ रहा है, एक्स्ट्रा दबाव पड़ रहा है, क्या करने के लिए? और खाने के लिए। तो वही क्या कहलाएगा? सुपर सैचुरेटेड। आप ऑलरेडी सैचुरेटेड हो चुके हो, आप अपना खाना खा चुके हो, अब इससे ज्यादा आप पे नहीं खाया जा रहा। अब क्या करेंगे? वो आ गए, अरे 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 बाराती साहब, अरे अरे लड़के के मामा, अरे अरे फूफा। तो उसके चक्कर में क्या होता है? एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से, कोई ना कोई कंडीशन में चेंजेस की वजह से, टेम्परेचर हो या आपका प्रेशर हो, दोनों की वजह से क्या हुआ? आपको और खाना पड़ा, जबरदस्ती खाना और पड़ा। तो वो जो सैचुरेशन आपका होगा, सिचुएशन जो होगी, वो कहलाएगी आपकी सुपर सैचुरेटेड कंडीशन। तो उस समय क्या हुआ कि नमक ने घुलना बंद कर दिया था, वो ऑलरेडी सैचुरेटेड हो चुका था, उसके बाद हम एक्स्ट्रा नमक डालते गए, डालते गए, डालते गए। तो और क्या करा? हमने कुछ कंडीशन को चेंज कर दिया, या तो उसमें प्रेशर बढ़ा दिया या टेम्परेचर चेंज कर दिया। तो उससे क्या हुआ? वो सॉल्यूशन क्या बन गया? सुपर सैचुरेटेड। सुपर से भी ऊपर वाला सैचुरेशन पॉइंट आ गया है। अब भैया नहीं होगा, अब तो उठ ही लो बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्रिस्टलाइजेशन। अभी क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? जब क्या हुआ, आपने उस सॉल्यूशन को बना दिया सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन,
अब क्या हो रहा है, सॉल्यूशन में ऐसा देखा गया है कि जब आप ऊपर से वो चीज ऐड कर रहे हो तो तभी नीचे क्या होता है, वो चीज एक्स्ट्रा नीचे जमने लग जाती है। वापस से आपकी डिसॉल्व हुई, लेकिन कुछ पार्ट उसका नीचे क्रिस्टल के फॉर्म में आ जाता है। आपने चाशनी देखी होगी गुलाब जामुन की, क्या होता है, वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। कितने कंपनी में कितनी सारी शुगर डाल के उसको गाढ़ा बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, उसमें अच्छे से घुल जाती है चीनी। लेकिन क्या होता है, घुल तो गई, आपने एक्स्ट्रा टेम्परेचर देके आपने डिसॉल्व कर लिया, उसको टेम्परेचर देते हैं ना तभी तो अच्छे से डिसॉल्व होती है वो, तो डिसॉल्व तो हो गई। लेकिन कुछ समय बाद जब आप देखोगे, अगले दिन सुबह देखो जैसे आपने बनाई, तो आपको नीचे चीनी की सॉलिड फॉर्म मिलेगी। ट्राई करके देखना, मम्मी को बोलना चाशनी बना रहा हूँ, ठीक है, तो उसको आपको क्या मिलेगी, नीचे शुगर के पार्टिकल्स आपको मिलेंगे। तो दिस इज कॉल्ड योर क्रिस्टलाइजेशन। एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ, डेफिनेशन आपको मेरे नोट्स में मिल जाएगी बहुत अच्छे से, एग्जाम्पल ताकि आपकी समझ में आ जाए। बाकी जो रिटर्न में डेफिनेशन होगी एग्जैक्टली बहुत अच्छे तरीके से बुक में मैंने नोट्स में मेंशन की हुई है। तो ठीक है बेटा, क्रिस्टलाइजेशन समझ में आ गया कि जब एक उसको आपको बुकिश लैंग्वेज में समझा देती हूँ कि क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। जब हम सॉल्यूट को एक्स्ट्रा क्वांटिटी में मिलाते रहते हैं तो एक पीरियड ऐसा आता है कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो सॉल्यूशन में ऑलरेडी जा चुके हैं उनसे कोलाइड होके क्या होते हैं, नीचे आके बैठ जाते हैं, कोलाइड हो जाते हैं और नीचे आके बैठ जाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है बेटा, अब जब क्रिस्टलाइजेशन और डिसोल्यूशन, मतलब ऊपर से हम चीज डाल रहे हैं और नीचे वो जमती जा रही है, हमें दिख रही है कि यार हम ऊपर चीज डाल रहे हैं और तभी ना जो ऊपर चीज डाल रहे हैं वो नहीं तुरंत आपको निकलती, जो मिली हुई होती है सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल, वो आपका नीचे जमता जाता है। जब ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली होती रहती है, एक साथ होती हैं, तब इस कंडीशन को बोलते हैं हम डायनामिक इक्विलिब्रियम। दोबारा सुन लीजिए, जब हमें पता है कि हमारा सॉल्यूशन ऑलरेडी सुपर सॉल्यूशन बन चुका है, फिर भी क्या किया हमने, ऊपर से एक सॉल्यूट का पार्टिकल डाला, दैट इज सॉलिड, ठीक है। तो वो सॉलिड का पार्टिकल जो हमने ऊपर डाला वो तभी आपका क्या होगा, जो सॉल्यूशन में ऑलरेडी सॉलिड मिला हुआ है वो वाला पार्टिकल आपका नीचे की तरफ आके बैठ जाएगा। मतलब ऊपर से हमने डाला डाइल्यूशन हो गया, नीचे से वो चीज क्रिस्टल बन गई तो क्रिस्टलाइजेशन हो गया। तो जब ये प्रोसेस आपके कंटिन्यू चलते रहते हैं, साइमल्टेनियसली हो जाते हैं, एक टाइम पे आपके दोनों प्रोसेस हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को उस समय को उस कंडीशन को हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये आपको लगेगा कि आपकी जो प्रोसेसिंग है वो रुक गई है, आपको ऐसा लगेगा क्योंकि आप कह देख रहे हो कि हमें डालना हो नीचे जम रहा है, डालना हो नीचे जम रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो डालते हो वो तो डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन जो ऑलरेडी डिसॉल्व है उसमें सॉलिड पार्टिकल वो आपका नीचे बैठ जाता है। तो सॉल्यूट से आपने सॉल्वेंट को ऐड करके क्या बनाया, सॉल्यूशन बनाया, डिसॉल्यूशन हुआ, वही आपकी उल्टी प्रोसेस क्रिस्टलाइज हो जाती है, जिसमें आपको अगेन आपका एक सॉल्यूट मिलता जाता है। तो ये आपकी होती है डायनामिक इक्विलिब्रियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ये हम जो पहले बात कर रहे थे कि ये जो सॉल्वेंट है हमारा लिक्विड है और सॉल्यूट हमारा सॉलिड है, तो ये जो प्रोसेस होता है दैट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम आपका चल रहा है, तो उस समय टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब बहुत ध्यान से सुनना, अगर ये इक्वेशन एंडोथर्मिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर नीट ऑल्सो, जेई ऑल्सो और फॉर सीबीएसई ऑल्सो, ओके, ध्यान रखना इस चीज का। चलिए, तो एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक में क्या होता है, हम उस जो आपकी सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स हो रहे हैं हम उसको क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। तो जब एनर्जी देते हैं तो आपका सॉल्यूशन क्या कर लेता है, हीट को एब्सॉर्ब कर लेता है। रिएक्शन कब होती है एंडोथर्मिक, जब आप हीट देते हो और वो जो रिएक्टेंट्स हैं वो आपकी हीट एब्सॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो उस समय क्या होता है, जब हीट एब्सॉर्ब हो गई तो सॉल्यूशन क्या होगा आपका, कूल हो जाएगा। तो अगर कूल होता है और हम उसे एक्स्ट्रा एनर्जी दे दें, टेम्परेचर दे दें उसको, तो क्या होगा, उसको तो बहुत खुशी मिल जाएगी कि यार चलो मैं ठंडा हो गया था, मुझे इन्होंने टेम्परेचर दे दिया, तो उस समय उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो हम अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, उसको टेम्परेचर और एक्स्ट्रा दे देते हैं, तो आपकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। मतलब सॉल्यूट उसके अंदर अच्छे से घुलने लगता है। जैसे चीनी पानी में अच्छे से नहीं घुलती, लेकिन हम क्या करते हैं, जब उसको हीट दे देते हैं, टेम्परेचर दे देते हैं, तो वो जल्दी डिसॉल्व हो जाती है। तो ये क्या होती है, आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है।
वहीं अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, मतलब सॉल्यूशन में जब आपने सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलाया तो ऑलरेडी हीट निकल रही है, वो अपना हीट धक्का देके निकाला है, भाई मेरे में बहुत गर्मी है, निकालो इसको, निकालो, बीकर को गर्म कर दिया, हाय गर्मी। अब क्या हो रहा है, गर्मी उसकी बढ़ गई है बीकर की, वो अब पूरे में अपना हीट निकाला है, वही तुमने और गर्मी दे दी। मतलब एक तो वैसे ही कूलर में गर्मी लग रही है और तुमने कूलर बंद कर दिया, पंखा भी बंद करके बैठे हुए हो, तो क्या करोगे, हाय गर्मी वाला डांस करोगे। तो उसी तरह से क्या होता है कि एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि जब आपने ऑलरेडी हीट एक्स्ट्रा निकल रही है, सॉल्यूशन क्या हो गया है, हॉट हो गया है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा एनर्जी है, वही तुम और हीट दे दोगे तो बेचारा दुखी हो जाएगा और उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, उसकी सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। आई होप ये चीज क्लियर हुई है। यही आपका प्रिंसिपल कहलाता है, लार्ज हार्डल में प्रिंसिपल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लार्ज हार्डल में दो चीजें बताई थी, एक तो डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में बताया था कि एक समय ऐसा आता है कि सॉल्यूट आपका सॉल्वेंट जब मिलते हैं तो डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन साइमल्टेनियसली होता है। वही हमें एक चीज ये बताई थी कि एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, जब टेम्परेचर हम देते हैं अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, वही अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और अगर हम उसको और हीट दे देंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो आपकी सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। आई होप क्लियर हुई ये चीजें, मजा आ रहा है पढ़ने में। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई भी डाउट हो पिंग मी अ मैसेज, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। दो चीजें हैं, एक तो टेम्परेचर और एक प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। चलिए, तो प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, आपको पता है कि सॉलिड जो होता है उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, पास पास होते हैं, और वही लिक्विड के भी क्या होते हैं, थोड़े से तो पास होते हैं कंपैरेटिवली गैस के, है ना। तो इस समय क्या होता है, आपको पता है कि यू कांट कंप्रेस दिस सॉलिड, तुम सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, ना ही आप लिक्विड को कंप्रेस कर सकते, दोनों क्या होते हैं, इनकंप्रेसिबल होते हैं, उनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्या होते हैं, इनका प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, देते रहो तुम प्रेशर, ठीक है। तो सॉलिड और लिक्विड पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। चलिए बेटा, यहाँ टॉपिक आपका फिनिश हो रहा है, बहुत अच्छे से समझना इस वीडियो को, बार बार देखना, कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे तो आगे जो वीडियो थोड़ा सा जो आपका टॉपिक है, थोड़ा सा ग्राफ वगैरह आने वाले हैं, उसके लिए प्रिपेयर हो जाइए, बहुत ध्यान से चीजें पढ़नी है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ओके। टॉपिक यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे का टॉपिक करेंगे। थैंक यू सो मच।